आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका 6 पार्ट आज हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बाकी जितना भी क्वेश्चन था उससे अलग बनेगा थोड़ा सा, है ना। देखना, यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, एस एन का वैल्यू गिवन है। आपको एन और वो ए एन है, ए एन फाइंड करना है। अब देखना, एस एन जब गिवन होता है ना और उससे अगर ए एन फाइंड करना होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रीजन, क्योंकि यहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा तो डिफिकल्टी आता होगा, है ना। चलो देखना कैसे करते हैं। एस एन है तो एस एन इक्वल्स टू कितना गिवन है भाई, एस एन इज इक्वल्स टू गिवन है 90। एस एन का फॉर्मूला बताओ, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 90। क्लियर है क्लियर सब कुछ। ए और डी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, एन बाई टू ए का वैल्यू कितना है भाई 2 प्लस एन का वैल्यू नहीं है और डी का वैल्यू कितना है 8 इज इक्वल्स टू 90। सबसे पहले ये जो 2 दिख रहा है, देखो ये पूरा ब्रैकेट है ना, ध्यान रखना। तो जो नीचे 2 दिख रहा है ना, इसको क्रॉस कर दो उधर, ठीक है। तो अगर इसको उधर क्रॉस करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा वो देखना, ये आ जाएगा इधर 90 इंटू 2, ठीक है। पहले उस 2 को हम लोग हटा लिए। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 8 इंटू एन 8n और 8 इंटू माइनस तो -8। ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखो ये 4 है और ये -8 है, तो कितना बचेगा -8 और 4, बताओ भाई -4। वेरी गुड। और ये 8n है, ये ब्रैकेट के अंदर है और n यहां ब्रैकेट के बाहर है और यहां पे ये आपके पास 180 है। क्लियर है। अब देखना, n को इसके अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4n हो जाएगा इक्वल्स टू 180 होगा। अब यहां पे हम लोग एक काम और करेंगे, नंबर को हमेशा छोटा करने पे फोकस करना, क्योंकि कैलकुलेशन तभी आपका इजी होगा। अब यहां पे देखोगे 8n स्क्वायर है, 8n है, यहां से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लेकर के उधर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा ये चीज आपको फोकस करना है कि नंबर छोटा होना चाहिए। तो अगर 4 यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n बचेगा केवल, इज इक्वल्स टू 180 है। तो 4 इधर डिवाइड करेंगे तो इधर लिख लेते हैं हम लोग 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। क्लियर है, नंबर छोटा हुआ ना, है ना। और ये है आपका 2n स्क्वायर माइनस n। 45 को इधर लाओगे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये एक बन गया क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, 45 2 जार 90। अब 90 को अगर आप फैक्टर करोगे भाई तो सिंपल करो, 10 और 9 10 जार 90 आ रहा है ना। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोग को यहां पे एक ही पीस n चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 90। तो अब यहां पे 10 माइनस 9 कर लेते हैं, आराम से 1 आ जा रहा है। बट हम लोग को 1 नहीं चाहिए, हम लोग को -1 चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहां पे माइनस डाल देंगे और यहां पे प्लस कर देंगे, तो वो -1 बन जाएगा। अब देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। यहां से n कॉमन ले लो, 2n बेसिकली, तो यहां पे आपके पास बचेगा n और यहां पे बचेगा 2, ठीक है। अच्छा 2 नहीं 5, क्योंकि हम लोग 2 ही कॉमन लिए है ना, तो यहां पे बचेगा 5, क्योंकि 2 5 जार 10, ठीक है। अब इस दोनों से तो कॉमन ले चुके हैं, अब इस दोनों से कॉमन लेते हैं, प्लस यहां से 9 कॉमन लेते हैं, तो यहां पे n बचेगा और 9 5 जार 45, तो 5 बचेगा।
n-5, n-5 कॉमन ले लो। n-5 अगर आप कॉमन लेते हो तो ये बचेगा 2n और यहां पे बचेगा +9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, एक एक बार 0 करते हैं। तो n-5 इज इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू कितना आ चुका 5। इसको अगर आप 0 करोगे 2n + 9 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू, पहले तो उधर ले जाओ -9 और 2। अब देखो इसमें दो प्रॉब्लम है, एक कि n माइनस नहीं होता, दूसरा फ्रैक्शन में भी नहीं होता। तो ये वाला नंबर आपको नेगलेक्ट कर देना है, n का वैल्यू इसको नहीं लेना है। किसको लेना है फिर? ये 5 को लेना है। n का वैल्यू आपके पास कितना आया? 5 आया। अब ज्यादा काम नहीं है, 90% काम हो चुका है। n का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को an चाहिए। क्या चाहिए भाई? an चाहिए और n का वैल्यू कितना है? 5। तो हम लोग कर लेते हैं भाई, चलो थोड़ा सा कहीं पे इरेज कर लेते हैं, है ना। अच्छा इधर कर लेते हैं। चलो देखो, इसको हटा दो। अब हम लोगों के पास अभी जो वैल्यू है उसको यूज करते हैं। हम लोग को an चाहिए और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना। a का वैल्यू कितना है भाई बताओ? a का वैल्यू बोलोगे 2 है, 2 है डाल देते हैं, प्लस n का वैल्यू 5 है -1, d का वैल्यू कितना है? देखो वहां पे 8 है, तो 2 + 5 - 1 4 × 8 और 8 4 जार 32 + 2, तो आपका आंसर आ चुका है 34। समझ आया? तो क्वेश्चन जितना इजी लगता है देखने में उतना इजी हमेशा होता नहीं है। ठीक है, चलो तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो यहां पे क्लिक कर सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।